खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 23 जून को वोटिंग होनी है और 26 जून को उपचुनाव का परिणाम आएगा। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने प्रचार में पूरा दमखम दिखाया। आजमगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ प्रचार करते हुए नजर आए, तो रामपुर में खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रामपुर की तस्वीर आप देखिए, आजमगढ़ की तस्वीर देखिए। रामपुर की जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीएम योगी की जनसभा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल दो जनसभा सीएम योगी की रही है रामपुर के अंदर। साथ ही हम आपको आजमगढ़ की भी एक तस्वीर दिखाने का कार्य कर रहे हैं। आजमगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी हैं निरहुआ, जिनकी तरफ से प्रचार किया गया। धुआंधार प्रचार कल सभी की तरफ से किया गया, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। प्रचार के दौरान सियासी दलों के शब्द भेदी बाणों की गूंज रामपुर में हर जगह सुनाई दी। आखिरी दिन तो सीएम योगी ने सपा पर जमकर भड़ास निकाली। भारत माता की वंदे। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया, लेकिन चुनाव से पहले रामपुर का सियासी पारा उबाल पर है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जमकर शब्दों के तीर चलाए गए। वहीं आजम खान के गढ़ में सीएम योगी ने हुंकार भरी। दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी के लिए चुनाव प्रचार किया और सपा के खिलाफ जमकर गरजे। जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, निर्दोष लोगों को उजाड़ रहे थे, जब उन पर कानूनन कार्रवाई हुई, उनकी अवैध और अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगा करके कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब फर्जी दस्तावेज आप जमा करोगे तो कार्रवाई तो होनी है, होनी की नहीं होनी है। सीएम योगी ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई। लेकिन कहते हैं साहब, उस समय कहते थे नहीं जेल में रहकर के उपचार करेंगे, अब कहते हैं जेल तो बड़ा नरक था, अब उनको जेल नरक लगने लग गया। उस समय कहते थे कि जेल ही हमारे लिए जन्नत है। मैं जानता था कि लोग रंग इतनी जल्दी बदल देते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए उन लोगों के सामने। तो लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला है और यही वजह है कि बीजेपी और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आजम खान जेल से निकलने के बाद लगातार रामपुर में सक्रिय हैं और लोकसभा उपचुनाव में सपा की सीट बचाने के लिए लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान आजम खान लगातार बीजेपी के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। सोमवार को चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। आजम ने कहा कि विधानसभा में हारने वाले को खैरात में डिप्टी सीएम बनाया गया। जो विधानसभा में जमानत खो बैठा अपनी, विधान परिषद का खैरात और भीख में मेंबर बनाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो अपने ही भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा कि राम राज रहेगा, अब्दुल्ला राज नहीं रहेगा। अरे कौन कहता है अब्दुल्ला राज आए? अब्दुल्ला को तो जिल्लत और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आजम खान के वार पर केशव मौर्य ने करारा पलटवार किया। केशव मौर्य ने ट्वीट करके लिखा, विधायक श्री मोहम्मद आजम खान का रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में भाजपा की जीत, सपा की हार की संभावना को देखते हुए मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। प्रचार की जगह इलाज कराएं, जहर न उगलें। मैंने रामपुर में कहा था रामराज आएगा, आजम राज जाएगा, गुंडा राज जाएगा। यूपी में अब दंगा नहीं, विकास होगा। आजम खान के सियासी जाल को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन आजम खान पर उन्हीं के गढ़ में जमकर भड़ास निकाली। हालांकि दोनों प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला तो समझा जा रहा है, मगर इस बार रामपुर की जनता ने किसकी किस्मत में किसके लिए अपना मत का प्रयोग किया है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान न केवल बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए, बल्कि जेल से बाहर आने के बाद वो विक्टिम कार्ड भी खेलते दिखाई दिए।
खुद पर लगे तमाम आरोपों के लिए उन्होंने बीजेपी को कसूरवार ठहराया। रामपुर सीट आजम खान के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सपा जहां रामपुर सीट बचाने के लिए जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी सपा से ये सीट छीनने के लिए जोर शोर से जुटी है। बीजेपी और सपा दोनों जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन रामपुर का रण कौन जीतेगा, इसका फैसला 26 जून को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेल से लौटने के बाद आजम खान लगातार दहाड़ रहे हैं और रामपुर के उपचुनाव में खुलकर सरकार को घेरे हैं। आजम खान ने रामपुर में एक जनसभा में जनता से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगा, उसे जिताने की अपील की। इसी के साथ आजम ने कहा, बिजली की चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, सड़कों पर पुलिस परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ रुकेगा और कम होगा, क्योंकि टाइगर इज बैक। टाइगर इज बैक। बहुत कुछ रुका है, इंशाल्लाह सब कुछ रुकेगा। बस ये साबित कर दीजिए कि रामपुर वालों ने अभी गैरत का दामन नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपनी खुददारी से कोई सौदा नहीं किया है। सरकार रहे या न रहे, उनकी सरकार रहेगी।